गांव में नवरात्रि का पहला दिन था। चारों तरफ देवी माँ के भजन गूंज रहे थे, लेकिन गांव के कोने में खड़ी पुरानी हवेली हर बार की तरह अंधेरे में डूबी थी। लोग कहते थे कि यहाँ कभी एक तांत्रिक ने साधना की थी और असफल होने पर उसने डाकिनी को बांधकर हवेली की दीवारों में कैद कर दिया था। शहर से आया छात्र रवि इन कहानियों पर हंसता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब अंधविश्वास है, क्यों ना आज रात हवेली चले, सच सामने आ ही जाएगा। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा मत जाना, नवरात्रि के दिन वो नींद से जागती है, जो वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन रवि नहीं माना। रात होते ही वो और उसके दो दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली का दरवाजा जंग खाकर कराह रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, अंदर से सड़ी लाश जैसी बदबू फैली। दीवारों पर चमगादड़ उल्टे लटके थे और फर्श पर बिखरे पड़े पुराने मानव अस्थि पिंजर। कमरे के बीचों बीच राख और सूखे खून से बना तांत्रिक मंडल साफ दिखाई दे रहा था। रवि ने मुस्कुराकर कहा, देखा, सब फालतू कहानियां हैं। लेकिन तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवार पर टंगी देवी की टूटी तस्वीर जोर से जमीन पर गिरी और पूरे कमरे में गूंज उठा एक डरावना स्वर, नवरात्रि, मेरी मुक्ति का समय आ गया। उनकी टॉर्च अचानक बुझ गई। चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया कि हाथ भी न दिखे। मंडल से लाल लाल चिंगारियां उठने लगीं। धीरे धीरे राख एक जगह इकट्ठा होकर औरत के रूप में बदलने लगी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और होठों से काला खून टपक रहा था। उसकी आवाज कान फाड़ने जैसी थी, इन पवित्र दिनों में जिसने मुझे जगाया है, उसका रक्त मेरी साधना पूरी करेगा। दोनों दोस्त चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जंजीरों से जकड़ गया। डाकिनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी परछाई दीवारों पर फैलकर ऐसे लग रही थी जैसे पूरी हवेली निगल जाएगी। रवि कांपते हुए पीछे हट रहा था। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई, हमेशा माँ की तस्वीर साथ रखना, संकट के समय वही बचाएगी। उसने जेब से माँ दुर्गा की छोटी तस्वीर निकाली और कांपती आवाज में बोला, जय माता दी। तभी बाहर मंदिर से आरती की आवाज गूंजने लगी, ओम जय अम्बे गौरी। डाकिनी ने कान बंद कर चीख मारी। उसकी देह से धुआं उठने लगा, चेहरा पिघलने लगा और वो मंडल में खिंचती चली गई। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे रोका है, मिटाया नहीं। अगली नवरात्रि मैं फिर लौटूंगी। रवि और उसके दोस्त जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले। गांव वाले जब ये सुना कि वो जिंदा लौट आए हैं तो हैरान रह गए। उस रात के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन हर साल नवरात्रि में आधी रात को लोग हवेली के अंदर से सुनते हैं जंजीरों की खनक और औरत की चीखें। गांव के लोग आज भी कहते हैं, वो हवेली खाली नहीं, कोई अब भी इंतजार कर रहा है।